नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। सबसे पहले डीएमयू में सफर करने वालों के लिए एक खुशखबरी है कि पठानकोट जम्मू पठानकोट डीएमयू है वो शुरू हो गई है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो जसरोटिया राजीव जसरोटिया के जो MLA है उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक खत लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये डीएमयू जो बंद हो चुकी है ये चलनी चाहिए, इससे लोगों को बहुत फायदा है। वो किसी कारणवश बंद कर दी गई थी और उन्होंने उसी वक्त रेलवे मंत्री के साथ बातचीत की थी और उन्होंने आज ऑर्डर निकाल दिए इमीडिएट इफेक्ट डीएमयू है पठानकोट और जम्मू के बीच में शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो डेली सफर करते हैं, पठानकोट से रास्ते से जम्मू आते हैं, जम्मू से वो पठानकोट के रास्ते से जाते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। दूसरी, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त रिजर्वेशन को लेके सियासत बड़ी गर्म हो गई है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MP हैं आगा रहला मेहंदी, उन्होंने आज सियाम हाउस के बाद प्रोटेस्ट किया है। जिस तरह से कल भी उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने एक डेडलाइन दी थी जो कल खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी ये खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि हम इसको रिवाइज करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी 3 मेंबर्स की, 3 मिनिस्टर्स के मेंबर थे। उन्होंने कहा जो फैसला करेंगे उस फैसले के लेके वो आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि इन्होंने डेडलाइन कल खत्म कर दी, उन्होंने कहा था कि कल तक अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार का फैसला नहीं आएगा तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आज इस पर सियासत गर्म हो गई है क्योंकि बहुत सी जो पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या कश्मीर के अंदर वो इनकी सपोर्ट में निकल आए हैं, साथ साथ स्टूडेंट्स भी निकल आए हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और अंदर से अपने घर के अंदर से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 5 मेंबर्स को बातचीत करने के लिए बुलाया था, जिसमें से सेंट्रल कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से और जम्मू से एक, और इसके साथ एक फीमेल स्टूडेंट। इन स्टूडेंट्स को बुला के बातचीत करने के लिए। लेकिन बात वही कि इसके ऊपर जल्दी फैसला किया जाएगा और जो कुछ उन्होंने कहा उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन लग रहा है कि इससे सियासत जो है जम्मू कश्मीर की और बढ़ रही है। अब एक चीज और भी है, जम्मू के अंदर सिम क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड जम्मू का देखें तो यहाँ पे जितना भी क्राइम हो रहा है उसमें से 80% क्राइम जो है बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उनके पास सिम कार्ड है, तो जो सिम कार्ड यूज कर रहे हैं वो जम्मू का है, किसी ना किसी के नाम से निकाला जाता है। अब सरकार को चाहिए कि सिम कार्ड के बारे में जांच की जाए, हर पुलिस स्टेशन से एक टीम निकले और इस बात की जांच की जाए ये सिम कार्ड किस तरह से उन लोगों को मिले हैं और किस एड्रेस पे मिले और किस तरह से ये नकली सिम कार्ड लेके यहाँ पे क्राइम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें ये सिम कार्ड काम आ रहे हैं। अगर ये सिम कार्ड का जल्दी से भांडा फोड़ना होगा, सिम कार्डों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिस तरह से वो उनको मिल रही है, क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति जो है जिनके पास बाहर के फोन है वो यहाँ पे अपना सिम कार्ड यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे प्रीपेड चलता नहीं है। इसलिए यहां से जो ये सिम कार्ड ले रहे हैं और क्रिमिनल जितने भी हैं वो इस सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए हर पुलिस स्टेशन से, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन का एरिया है, उनमें से अगर टीम निकले और देखे कि ये कौन से डीलर है और कहां से ये सिम कार्ड हासिल कर रहे हैं, इस पे लगना चाहिए, बहुत जल्दी लगना चाहिए। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद उमर आगा सैयद रहूल्ला मेहंदी ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरक्षण नीति को लेकर वे सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर धरना देने पहुंचे। इसके साथ धरने में शामिल होने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान परा और इल्तजा मुफ्ती भी अपने साथियों संग पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में बीते 5 वर्ष के दौरान आरक्षित वर्गों के लिए कोटा बढ़कर लगभग 65% तक पहुंच गया है। इससे जम्मू कश्मीर के कई वर्गों में काफी रोष है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरियां व सरकारी शिक्षण संस्थानों में अवसर लगभग 35% तक सीमित हो गए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस मामले के समाधान के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया है, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। सांसद आगा सैयद रहूल्ला ने आज इसी मुद्दे पर धरना दे रहे हैं और वहां तक बात पहुंचाई जाएगी और नतीजा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा 1 महीना दीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बात उस तरह से नहीं सुनी जाती है, अगर आपको लगता है फिर कि आप निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, आप तब समझिए मैं पार्टी के साथ नहीं, हुकूमत के साथ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ हूँ, हक के साथ।
मैं उसके बाद ये बात जानता हूं कि आपकी बात हुकूमत ने सुनी। उमर अब्दुल्ला साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट सब कमेटी बैठाई। 1 महीना गुजरा पार्लियामेंट में, आपकी जिम्मेदारी, आपकी तरफ की जिम्मेदारी मैं निभा के वापस आया। यहाँ पे बात सुनी कि आप सभी स्टूडेंट उस सब कमेटी के वर्किंग से या सब कमेटी के नतीजे से अभी मुतमईन नहीं है। मेरे लिए सब कमेटी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्टूडेंट्स का इत्मीनान इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात पे पाबंद हूँ, मैं अपने वादे पे पाबंद हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है या इस पे उस तरह से अमल नहीं हो रहा है जिस तरह से आप अमल करना चाहते हैं या आप अमल करवाना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ से हम चलते हैं, बात करते हैं और बात वही पे आती है। ये हुकूमत हमने बनाई है इसलिए कि हमारी बात सुनी जाए। ये हुकूमत हमने बनाई है ताकि हम अपने कंसर्न पहुंचाएं और लोगों की तरफ कान खुले रखे जाए, लोगों की डिमांड्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के कंसर्न्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाए। इस हुकूमत से पहले स्टेज पे हमें जो तवक्का है कि ये हमारी बात सुनेंगे और हमारी तरफ से इक़दाम करेंगे, या हमारी तरफ से कलम चलाएंगे, या हमारी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कलम चलाएंगे। तो आज जो हुकूमत हमने बनाई है, हम सब इन स्टूडेंट्स के साथ आए हैं इस हुकूमत के पास, अपनी बनाई हुकूमत, हम सब की बनाई हुई हुकूमत। उधमपुर रेहड़ी फड़ी यूनियन ने आज बैठक की जिसमें उन्हें आ रही समस्याओं को लेकर इस बैठक के अंतर्गत चर्चा की गई। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते कई सालों से रेहड़ी फड़ी पर काम करने वाले लोगों के साथ अत्याचार ना किया जाए। अगर प्रशासन को लगता है कि रेहड़ी फड़ी यूनियन की वजह से शहर में कोई समस्या बन रही है तो एक बार यूनियन से जरूर संपर्क किया जाए। साथ ही साथ कई सालों से काम कर रहे रेहड़ी फड़ी वालों को लाइसेंस भी मुहैया करवाए जाए। शहर है, साफ सुथरा शहर होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी इंक्रोचमेंट है, जी अज की टोन एरिए की दुकान जी 8 फुट है जो 14 फुट है, कोई नहीं पुछ रहा। जी बिल्डिंग बनिया अज इंक्रोचमेंट की उन्होंने लोगों कोई नहीं पुछदा। गड्डियां जी महीना एक जगह लगी उन्हें कोई नहीं पुछ रहा। खंभर लाइटा बिल्कुल नहीं है, नेरा पेदा होंगे शहर उत्थे कोई नहीं पुछदा। गलियां जो राती जाओ ठेडे लगते होंगे, लत्तां नालियां ही फस जाती, कोई नहीं दिखा। गंदगी पूरा शहर च पेदी, कोई नहीं दिखा रहा। लेकिन आई ये मसला आता रेहड़ी का इंक्रोचमेंट, रेहड़ी वाला कोई इंक्रोचमेंट नहीं की। रेहड़ी वाला अपना सवेरा आता शामी घरे जाता, और शामी देखो बाजार खाली होता, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है रेहड़ी वाले की। विदाउट लाइसेंस भी कुछ रेहड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਨੇ ਅਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2006 ਵਿੱਚ 550 ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 350 ਰਿਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡੀਏ। ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਧਮਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਲਰ ਪਵਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ अस भी उन्हें लोग आखने कि भाई इतने नहीं लाओ। अस भी अगर कोई तंगी आती है यूनियन का नहीं बुलाना चाहिए और गल करनी चाहिए उनके कन्नै। ये थोड़ा जिस मर्जी आखी बाजार आइए तो बंदे चुकया बेरोजगार कर उड़िया। अज की डेट बंदा कुछ जाग मतलब कि कारोबार करे, कुछ जंगलों वाले बच्चे दफाके मरी जाने, इस हिसाब कन्नै कुछ जंगलों लोग। अस ये अपील कर रहे हैं DC मैडम अगे भी कर रहे हैं, CO साहब अगे करने कि इन्हें लोगों की जो काम करने दिता जाए, नहीं तंग नहीं किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों से प्रभावित होकर आज बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों से प्रभावित होकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। हल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, पूरे जिला सांबा के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि जो 28 MLA भारतीय जनता पार्टी के जम्मू प्रांत से जीते, लोगों ने ये महसूस किया कि वो 28 MLA जो थे वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, वो हमारे काम नहीं कर सकते। और उनको महसूस हुआ
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ही एकमात्र विकल्प है जो लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है, युवाओं के समस्याओं को हल कर सकती है, बेरोजगारों को, नौजवानों की समस्याओं को हल कर सकती है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू खिता हो या कश्मीर का खिता हो, हमेशा दोनों खितों को जो है वो बराबरी का अधिकार अगर कोई किसी ने दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो इसलिए आज ये शुरुआत है, आगे आगे जो है और भी लोग जो है वो हर पंचायतों के लोग जो है वो तैयार बैठे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसा मात्र विकल्प है जो लोगों की समस्याओं को हल कर सकता है। और सही मायनों में अगर लोगों की एक चुनी हुई सरकार लोगों तक पहुंच बना सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रशासन किया। उन्होंने रेलवे प्रशासन से रेलवे स्टेशन के साथ लगते चरी गांव का रास्ता बंद ना करने का आह्वान किया। मेरा नाम हाजी कलाम रसूल है। हम ये लोग औरतें, बहनें, बुज़ुर्ग, हमारे भाई जो इकट्ठे हुए हैं, ये चरी सवेर रेलवे स्टेशन पर खड़े सब आपको दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक साइड में रास्ता छोड़ दें ताकि रेलवे वाले जो बाउंड्री बाल लगा रहे हैं ये लगाएं, अपनी जगह पर लगा रहे हैं, लेकिन हमको भी इंसाफ दें ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लोग बीमार हैं, कल कोई मर जाएगा, कहाँ लेके जाएंगे? कोई रास्ता नहीं हमारे पास और कोई साधन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कल कोई हादसा हो जाता है कहाँ लेके जाएंगे? इनकी ज़मीनें हैं, कल ट्रैक्टर लेके जाना है, कोई खुशी गमी में कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी लानी है, कुछ हो जाए, इनके लिए रास्ता नहीं है। हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, हमारी एमएलए साहब से यही अपील है, हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी यही अपील है कि हमें रास्ता दिलवाएं ताकि ये लोग बड़े परेशान हैं। जिस वक्त हमने ज़मीनें दी थी उस वक्त हमारी ज़मीनों का रेट कुछ नहीं था, कम से कम 25,000 कनाल का ज़मीन उस वक्त रेट दिया गवर्नमेंट ने। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब इधर उद्घाटन किया था उन्होंने बोला था आपको घर घर नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा। हमारे बच्चे दरबदर हो रहे हैं, हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं है। इधर बासमती के चावल लगाते थे हम। जसरोटा एमएलए राजीव जसरोटिया ने गांव टांडा में 17.50 लाख की लागत से बनने वाले सीएफसी के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अभी 2-2.5 महीने हमें मात्र हुए हैं। इन 2.5 महीने में मैंने 70% लगभग कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया कवर किया है और हम शिनाख्त कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। एक लिस्ट बना रहे हैं, एक मैकेनिज़्म हमने तैयार किया है। तो जो पहले के काम, कुछ पहले के काम रखे हुए हैं और लोगों को आपके माध्यम से यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस भरोसे से आपने हमें अपना प्रथम विधायक इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का बनाया है, आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी दुख तकलीफ़ है उसको कम करने का प्रयास करेंगे और मेरा फोकस, मेरी अटेंशन ये रहेगी कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बिजली, सड़क और पानी की कम से कम हर गांव में, हर पंचायत लेवल पे, हर मोड़ा लेवल पे बेटर कनेक्टिविटी हो, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो और बिजली की व्यवस्था हो और अच्छी कनेक्टिविटी हो। तो इसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी और लोगों से ये निवेदन है कि आपस में एक मेल मिलाप रखें। अब मैं सबका साझा एमएलए हूँ, पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी है, मगर मैं एमएलए सबका साझा हूँ। जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिए हैं उनका भी धन्यवाद, पर लोगों ने वोट दिए हैं तो मैं एमएलए बना हूँ। जो आपने कार्य सौंपा है उस कार्य को वफादारी और ईमानदारी से निभाने का मैं प्रयास करूँगा। जेएंडके बीजेपी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 36 पोस्ट इन्होंने उर्दू को दी थी, आप 36 छोड़ के 360 दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरी डोगरी का हक मुझे चाहिए और इवन कश्मीरी स्पीकिंग का हक हमें चाहिए। यह हक, और सबसे बड़ी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उसके अकॉर्डिंग चले, क्योंकि देश की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशन के अंदर ही पूरे का पूरा देश आता है। और जम्मू कश्मीर दो की आपके लोग तो बोलते हैं 1953 से पीछे चले जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरी की तरह से हिंदुस्तान का एक अंग है और यहां पर भी वही रूल चलेंगे जो केंद्र के रूल है। और केंद्र के रूल के अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत को प्राथमिकता देना आपका दायित्व भी है, फर्ज भी है और आपको इसे निभाना भी चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपको अपने पूरे के पूरे आंकड़े दे दीजिए, आप भी जरा अपना जो पिछले आपके कार्यकाल के बाद का समय है उसमें बताइए कितनी नौकरियां हैं,
कितनी आप देने जा रहे हैं और क्या पे स्केल पे देने जा रहे हैं? क्या हमारे युवाओं को इस चीज को जानने का हक नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह आती है, इंडस्ट्रीज ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, नियर अबाउट 70,000 की नौकरियां क्रिएट की हैं। और मैंने पहले भी कहा था, इनके पॉपकॉर्न मंत्री जो इंडस्ट्रीज वालों को आज डराने धमकाने से पीछे नहीं हटते हैं, उनको भी जरा बता देना चाहते हैं कि 70,000 की नौकरियां इस इंडस्ट्रीज ने जनरेट की, अब आपके हाथ में है। हम तो लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, अब इसे आगे लेकर जाइए, कहीं आगा रूला के कहने पर 1953 से पीछे ना चले जाइएगा, क्योंकि ये हम होने नहीं देंगे। तो मेरे साथ और मेरे युवाओं नेताओं के साथ ये आपको हम अपील भी करते हैं कि हमें अपना आंकड़ा दीजिए, और हमारे ये जो हमारे आपको 9-10 लाख की नौकरियों का आंकड़ा दिया है, इसके कंपैरिजन में कर बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपका आने वाला समय का क्या आपके प्रोग्राम है, उसका आज के युवाओं को हक है जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर में गहरा गोता लगाने के बाद न्यूनतम तापमान ने शनिवार को रात को कुछ उछाल मारी। इसके बावजूद पूरे कश्मीर में न्यूनतम तापमान अभी भी शून्य से नीचे ही बना हुआ है। श्रीनगर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। शुक्रवार की रात को यह -8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान कुछ बढ़ने के साथ ही शीतलहर की तीव्रता में भी कुछ कमी आई है। जम्मू में रविवार को पूरे दिन धूप रही। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 23 से 26 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 27-28 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे और जम्मू के कुछ मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। पीर पंचाल रेंज, चिनाब वैली के पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है। 29-30 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। 31 दिसंबर को उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ोतरी हो सकती है। भद्रवाह का न्यूनतम तापमान 0.8, कठुआ का 5.4, राजौरी का 4 और पुंछ का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।